हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में गाइस हमने डिस्कस किया था व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से किस तरीके से डिफरेंट है उसके बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम गुड्स को क्लासिफाई करने से पहले आपको ये समझाएंगे कि व्हाट इज गुड्स। ठीक है, गुड्स क्या है। ठीक है, देखो कोई भी आइटम, ठीक है, कोई भी आइटम जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे, ह्यूमन वांट्स को, ठीक है, यूटिलिटी प्रोवाइड करे, उसे बोला जाता है गुड्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स आर आइटम्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी, यानी कि कोई भी ऐसा आइटम जो ह्यूमन वांट्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे और उनको यूटिलिटी प्रोवाइड करे। यूटिलिटी का मतलब होता है गाइज सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, यानी किसी भी गुड्स को कंज्यूम करके हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे यूटिलिटी बोला जाता है। आप क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गया। अब हम ब्रेड अगर कंज्यूम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको कुछ यूटिलिटी मिलेगी, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से बटर हो गया, पेन हो गया, कॉफ़ी हो गया, या फिर मिल्क हो गया, या फिर कोई अदर गुड्स जिसको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो सभी आइटम्स क्या कहलाते हैं, गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि ब्रॉडली गुड्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज, यानी गुड्स को ब्रॉडली हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सेकंड वन है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। ठीक है, कि फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फाइनल गुड्स के बारे में। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि फाइनल का मतलब वो गुड्स जो रेडी फॉर यूज है, यानी जिसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, तत्काल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। बच्चे देखो यहाँ पे लिखा हुआ दीज आर गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, यानी कोई भी ऐसा गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है। भाई किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है, किसी फैक्ट्री में होता है, किसी कंपनी में होता है। तो मान लो अगर कोई गुड्स किसी फैक्ट्री में बन रहा है, अगर वो पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट होकर के उसको शोरूम में भेज दिया गया है। ठीक है, शोरूम का मतलब जहां से गुड्स को सेल किया जाता है, तो शोरूम में रखा हुआ आइटम वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा, जो रेडी फॉर यूज होता है। यानी हमको क्या करना है, बस शोरूम में जाना है, उसे परचेज करना है और यूज कर लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि ये जो फाइनल गुड्स हैं इसको कौन यूज़ करता है, फाइनल यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो सर अब फाइनल यूज़र कौन होता है, तो देखो फाइनल यूज़र में दो लोग आते हैं, एक तो कंज्यूमर आएगा यानी कि हाउस होल्ड, यानी कि हम और आप, और दूसरे प्रोड्यूसर आते हैं। सर प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो गाइस प्रोड्यूसर वो पर्सन्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखो अब इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दो बातें यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट मैंने लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स, यानी वो खर्चा जो हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर करते हैं, कौन करता है, हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है, उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, जो खर्चा फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, यानी कि कंज्यूमर के द्वारा, यानी कि हम और आपके द्वारा, तो उसे बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे ब्रेड, भाई सुबह सुबह हम लोग क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, आप खाते होंगे। ठीक है, तो अगर हमने ब्रेड खरीदा और उसको कंज्यूम कर लिया तो ब्रेड पर किया गया खर्चा क्या कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। या मान लीजिए हमने मिल्क खरीदा और उसको पी लिया, या फिर चाय बना करके हमने पी लिया, इसका मतलब हमने कंजम्पशन कर लिया, फाइनल कंज्यूमर गुड्स का क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया। तो इस पर किया गया खर्चा क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स जितने भी होते हैं, ठीक है, अगर उसका कंजम्पशन हाउस होल्ड यानी कि कंज्यूमर करता है और जो भी खर्चा उस पर करता है तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जो खर्चा फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर कंज्यूमर के द्वारा यानी कि हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, यानी जो खर्चे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर किए जाते हैं, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो कोई भी मान लीजिए प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो वो कोई भी गुड्स कंज्यूम करने के लिए तो परचेज नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, उससे प्रोडक्शन करेगा। जैसे मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया,
तो अब प्लांट एंड मशीनरी उसने क्यों परचेज किया होगा? उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, यानी एक तरीके से वो क्या कर रहा है, अपनी फिक्स्ड असेट्स में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, अर्निंग कर सके। तो किसी भी प्रोड्यूसर्स के द्वारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है उसे गाइस क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया गया या फिर कोई अदर इक्विपमेंट्स परचेज किया गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आई होप आपको दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो जो खर्चा फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर किया जाए, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो खर्चा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर किया जाए प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। ओके सर, अगर हमें ये निकालना हो कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स अगर हमें कैलकुलेट करना हो गाइस, तो हमें क्या करना होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो किया गया है पूरे देश में, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी प्रोड्यूसर्स के द्वारा जितने खर्चे किए गए हैं, दोनों की वैल्यू को अगर हम सम कर देंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, ठीक है। तो आई होप गाइस, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको फाइनल गुड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन है विच हैव नॉट एट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कोई ऐसा गुड्स जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। यानी मान लो अगर कोई गुड्स है जो फैक्ट्री में बन रहा है, अभी वो फैक्ट्री के अंदर ही है, मतलब अभी वो बन करके बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है, या फिर उसको अभी शोरूम में लाया नहीं गया बेचने के लिए, और ना तो अभी वो रेडी फॉर यूज है, तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, यानी अगर मान लो कोई गुड्स है जिसमें अभी वैल्यू एडिशन करना बाकी है, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हल्दीराम कंपनी ने मिल्क परचेज किया, ठीक है, मिल्क परचेज किया मिठाई बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मिल्क में कुछ वैल्यू एडिशन करना है, कुछ वैल्यू एडिशन करना है, तब जाकर के मिठाई बनेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, मिल्क को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन है विच आर नॉट एट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, ठीक है। तो जब अभी बनकर तैयारी नहीं हुआ है तो वो कैसे फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज किया जाएगा, ठीक है। तो जो अभी बनकर रेडी नहीं है, अभी तैयार नहीं है, जिसको फाइनल यूजर्स क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, तो ऐसे सारे गुड्स क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन है दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी ऐसे गुड्स जिनसे अभी फर्दर प्रोडक्शन करना है। मान लीजिए कोई कारपेंटर है, उसने लकड़ी परचेज किया, वुड परचेज किया, जिससे वो चेयर बनाएगा या फिर सोफा बनाएगा, तो जो उसका वुड है, जो लकड़ी है, वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि अभी वो उससे क्या करेगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको फोर्थ कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कंडीशन है फिफ्थ, कह रहा कि दोज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस, यानी अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसको हम रीसेल पर्पस से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरा काम है, जैसे मान लो मेरे हाथ में पेन है, अब मेरा काम है पेन को खरीदना और पेन को बेचना। तो जैसे मान लो मैंने 10 रुपए की कोई पेन खरीदा, अब उसमें मैंने क्या करूंगा, 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड करूंगा, फिर उसको बेचूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। भाई 10 रुपए का सामान मैंने खरीदा, उसमें 2 रुपए का अगर मैंने प्रॉफिट ऐड किया, तो इसका मतलब मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। तो इसको भी क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी जो गुड्स हम रीसेल पर्पस से क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा कि दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। अच्छा, एक खास बात ये भी होती है इंटरमीडिएट गुड्स की कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म खुद कर लेते हैं, ठीक है, या उनको करा दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब वो अपना रूप और आकार चेंज कर लेता है, जैसे मिल्क से मिठाई बना देना, मिल्क से कॉफी बना देना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले रहा है। तो ऐसे सभी गुड्स को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। एक बार फिर से समझते हैं सारी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि जो गुड्स अभी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस ना किया हो, यानी अभी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है। सेकंड, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, यानी उसमें अभी वैल्यू एडिशन करना बाकी हो। थर्ड है विच आर नॉट एट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, यानी अभी वो कंप्लीट बनकर तैयार नहीं, इसलिए उसको फाइनल यूजर्स यूज नहीं कर सकता। फोर्थ कंडीशन है दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी जिन गुड्स से अभी हमें फर्दर प्रोडक्शन करना है, जैसे मैंने कारपेंटर का एग्जांपल लिया, ठीक है, वुड से चेयर बनाएगा या फिर सोफा बनाएगा, तो वुड उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। नेक्स्ट कंडीशन है दोज गुड्स
कैन बी यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस, यानी अगर कोई गुड्स हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज करते हैं तो वो भी क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स। और लास्ट पॉइंट है दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। इसकी खास बात ये भी होती है कि वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जैसे चाय मिल्क से कॉफ़ी बना देना, मिल्क से ठीक है मिठाई बना देना, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, कह रहा कि व्हेन अ कारपेंटर्स बाइज वुड वर्थ ₹10,000। मान लो एक कारपेंटर है, उसने 10,000 का वुड खरीदा यानी लकड़ी परचेज किया, और कह रहा कि एंड कन्वर्ट्स इट इनटू चेयर्स वर्थ ₹25,000, और उसको उसने बना करके कन्वर्ट कर दिया किसमें, चेयर में, यानी लकड़ी से चेयर बना दिया जिसकी वैल्यू 25,000 हो गई। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ चेयर्स, यानी कि जो कि ये फाइनल गुड्स है। देखो लकड़ी जब तक वो लकड़ी था, जब तक वो रॉ मटेरियल था, तब तक वो इस्तेमाल करने लायक नहीं था फाइनल यूजर्स के द्वारा, लेकिन जैसे ही हमने उसको चेयर में कन्वर्ट कर दिया तो अब वो क्या बन गया, फाइनल गुड्स, यानी अब वो फाइनल यूजर्स के द्वारा क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है, इंक्लूड द वैल्यू ऑफ वुड इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगर हम यहाँ बात करें कि ये 10,000 रुपीज़ क्या है, तो 10,000 रुपीज़ जो है ये क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो 25,000 रुपया ये क्या है, फाइनल गुड्स की वैल्यू है। ठीक है ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट यहाँ देखो लिखा हुआ है एक पॉइंट, कह रहा कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, यानी जो खर्चे इंटरमीडिएट गुड्स पर किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा। देखो इंटरमीडिएट गुड्स को जनरली प्रोड्यूसर ही यूज़ करता है, तो जो खर्चे इंटरमीडिएट गुड्स पर किए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। याद रखना, आगे न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट भी इसको कहते हैं, या जिसको हम आईसी कहते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, तो गाइस वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो किस पर किया जा रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स पर किया जा रहा है, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, तो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे इसके पहले अभी देखो हमने क्या पढ़ा, दो तरह के खर्चे हमने पढ़े थे। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो खर्चा फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर किया जाता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो खर्चा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ कह रहा है कि जो खर्चे, ठीक है, या जो एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स पर किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो गाइस आई होप आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम समझ लेते हैं कि इन दोनों गुड्स के बारे में क्या डिफरेंस है। अगर अभी तक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रही होगी तो अब यहाँ से वो कन्फ्यूज़न सारी दूर हो जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में हमेशा डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आप पहला कॉलम बनाते हैं बेसिस का, दूसरा बनाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स का, और तीसरा कॉलम बनाएंगे फाइनल गुड्स का। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं मीनिंग के बेसिस पर। तो अगर हम मीनिंग के बेसिस पर देखें कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंट है, तो देखो इंटरमीडिएट गुड्स में लिखा हुआ है कि दोज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, यानी वो गुड्स जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर हैं और जिसका इस्तेमाल अभी फाइनल यूजर्स के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। यानी जो गुड्स अभी फैक्ट्री में बन रहे हैं, बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, यानी कि वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर हैं और वो फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज़ भी नहीं किया जा सकते, तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और अगर फाइनल गुड्स की बात करें तो इसमें लिखा हुआ दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं, यानी आउटसाइड होते हैं, और वो रेडी फॉर यूज होते हैं फाइनल यूजर्स के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का जो डिफरेंशिएट है वो है रॉ मटेरियल के बेसिस पे। तो देखो इंटरमीडिएट गुड्स में लिखा है दीज गुड्स में बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल, यानी इंटरमीडिएट्स को हम
इंटरमीडिएट गुड्स को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी उसको अदर गुड्स में प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कारपेंटर का, तो कारपेंटर पहले क्या करता है, वुड खरीदता है, लकड़ी खरीदता है, फिर लकड़ी से वो चेयर बनाता है, यानी वो लकड़ी को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है, ठीक है, और वो उस लकड़ी से फिर क्या करता है, चेयर बनाता है, सोफ़ा बनाता है, बेड बनाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और फाइनल गुड्स में लिखा हुआ कि दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। लेकिन जो फाइनल गुड्स हैं, जो बनकर तैयार हैं, अब हम उसे क्या नहीं कर सकते, एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब तो वो रेडी फॉर यूज़ है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फाइनल यूजर्स के द्वारा, लेकिन वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा है रीसोल्ड। देखो इंटरमीडिएट गुड्स में लिखा हुआ कि दीज गुड्स में बी रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट, यानी अगर कोई गुड्स है जो फर्म क्या करता है, परचेज करता है रीसेल के पर्पज से, तो वो गुड्स भी क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं, कह रहा दीज आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट। जैसे मान लो कोई प्रोड्यूसर है, उसने क्या किया, उसने एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था, तो अब उससे वो तो बेचेगा नहीं, बल्कि उससे तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो क्या नाम है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया जाता है, वो फाइनल गुड्स होता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, वैल्यू एडेड। इसमें देखो कह रहा कि वैल्यू इज एट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसमें वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मिल्क है, तो उससे हम मिठाई बना सकते हैं, तो उसमें हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं, इसमें कह रहा कि वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो बिल्कुल फाइनल है, जो रेडी फॉर यूज है, अब उसमें हम कोई भी जो है वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो कोई फार्मर है, उसने ट्रैक्टर परचेज किया, तो क्या आप ट्रैक्टर में कोई वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर के बेसिस पर। तो कह रहा है इसमें देखो इंटरमीडिएट गुड्स में कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी इंटरमीडिएट गुड्स पर जो खर्चे किए जाते हैं उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। दीज गुड्स आर, अच्छा नहीं, ये तो दूसरा है। इसके बाद फाइनल गुड्स में देखो कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल गुड्स, यानी जो खर्चे हम फाइनल गुड्स पर करते हैं, ठीक है, या जो खर्चे हम इन गुड्स पर या उन गुड्स पर करते हैं जो बिल्कुल रेडी फॉर यूज़ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है नेशनल इनकम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखो, सुनो। इसमें कह रहा कि दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम। याद रखना, आगे भी मैं चर्चा करूँगा, जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल से आपको बताऊंगा, वहाँ मैं आपको फिर समझाऊंगा कि देखो मैंने एक बार डिस्कस किया था कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं, इसमें लिखा है कि दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। जो फाइनल गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। लेकिन याद रखना, जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसे हम कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। लेकिन हाँ, फाइनल गुड्स को हम फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारे डिफरेंस जो मैंने कराए वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ वो हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।